अनन्या के लिए मुंबई शहर नया था। वो अपने काम के सिलसिले में मुंबई के एक पुराने अपार्टमेंट में रहने आई थी, फ्लैट नंबर 904, जो कि 9वीं मंजिल पर था। जैसे ही उसने उस बिल्डिंग में कदम रखा, उसे एक अजीब सा डर और गहरा अकेलापन महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा कर रही थी। शुरुआत की रातें मुश्किल थीं। उसके बगल वाले फ्लैट 903 से हर रात खटखटाहट और फुसफुसाहट की धीमी लेकिन लगातार आवाज़ें आती थीं। कभी लगता था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा है, कभी जैसे कोई फुसफुसा रहा है, और कभी कभी तो किसी के रोने की दबी हुई आवाज़ भी सुनाई देती थी। अनन्या ने कई बार दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें इतनी धीमी थी कि वो कभी ठीक से समझ नहीं पाई। एक दोपहर जब अनन्या अपनी बालकनी में खड़ी थी तो 903 का दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर निकली। उन्होंने अनन्या को देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते, मैं मल्होत्रा, फ्लैट 903 से। अनन्या ने राहत की सांस ली। नमस्ते, मैं अनन्या, उसने जवाब दिया। मल्होत्रा आंटी ने उसे अपने फ्लैट पर चाय पर बुलाया। अंदर का माहौल अजीब था। फ्लैट में पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं और हवा में एक अजीब सीलन और पुरानी यादों की गंध थी। चाय पीते हुए मल्होत्रा आंटी ने कहा, तुम 904 में रहती हो? उस फ्लैट में पहले भी एक लड़की रहती थी, बिल्कुल तुम्हारी उम्र की, वो भी अकेली थी। अनन्या ने पूछा, क्या हुआ उसे? मल्होत्रा आंटी ने एक लंबी सांस ली। वो एक दिन अचानक गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला कि कहाँ गई। अनन्या के मन में एक सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे 903 से आने वाली आवाजें और भी डरावनी लगने लगी। कभी कभी तो अनन्या को लगता था जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है। एक दिन उसने बिल्डिंग के चौकीदार से मल्होत्रा आंटी के बारे में पूछा। चौकीदार ने हैरानी से उसे देखा और कहा, मल्होत्रा आंटी? वो तो कई साल पहले उसी फ्लैट 903 में आग लगने से मर गई। वो फ्लैट तो तब से बंद पड़ा है मैडम। ये सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर कांपने लगा। अगर मल्होत्रा आंटी मर चुकी हैं, तो वो कौन थी जिससे वो मिली थी? और 903 से आने वाली आवाजें किसकी थीं? वो तुरंत अपने फ्लैट से बाहर निकली और 903 के दरवाजे की ओर भागी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक धीमी जानी पहचानी आवाज ने उसे अंदर बुलाया। अनन्या, अंदर आ जाओ। अनन्या जैसे किसी जादू के असर में आ गई थी। उसका शरीर उसका कहना नहीं मान रहा था। वो धीरे धीरे उस अंधेरे रहस्यमयी फ्लैट के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, फ्लैट का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अनन्या ने पलट कर देखा तो दरवाजा बंद था और दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में तेजी से घूमने लगी थी, मानो समय पीछे जा रहा हो, उस अकेलेपन की ओर जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा। उस रात के बाद अनन्या को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। 904 में फिर से एक नया अकेलापन छा गया था और 903 से आने वाली फुसफुसाहटें अब शायद किसी और को बुला रही थीं।